नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश मिश्रा और आप सुन रहे हैं जर्मनी टुडे, जर्मन न्यूज़ इन हिंदी। आज का दिन जर्मनी के लिए बेहद खास है, इतिहास से भरा हुआ और खबरों से भी। एक तरफ अतीत की यादें और दूसरी ओर आज की बदलती राजनीति, अर्थव्यवस्था और समाज। तो चलिए 9 नवंबर, एक तारीख जो जर्मन इतिहास में भाग्य का दिन कही जाती है। कभी साम्राज्य का अंत, कभी दीवार का पतन और कभी मानवता की परीक्षा। आज जर्मनी अपने अतीत से सीखने और भविष्य की दिशा तय करने की कोशिश कर रहा है। आज की मुख्य खबरें। जर्मनी ने फिर याद किया अपना शिक्साल्सटाग यानी भाग्य का दिन। क्रिस्टलनाक्ट की बरसी पर यहूदी विरोध को लेकर गहरी चिंता जताई गई। बर्लिन में शुरू हुई फ्रीडम वीक, आज़ादी और एकता का उत्सव। राजनीति में अस्थिरता, गठबंधन में मतभेद और मर्ज पर बढ़ता दबाव। सरकार का नया कदम, चीन के साथ व्यापारिक संबंधों की समीक्षा। वुल्फेनबुटेल में भीषण विस्फोट से मचा हड़कंप। बर्लिन में हुआ पहला NFL मैच, इतिहास रचा गया। गूगल ने किया जर्मनी में अब तक का सबसे बड़ा निवेश। रिपोर्ट ने दिखाया दीवार गिरने के बाद भी पूर्व और पश्चिम के बीच अब भी अंतर है। और हवाई यात्रा में अव्यवस्था के बीच 2 बड़े बर्लिन मेले पहुंचे अपने समापन पर। अगर आप जर्मनी में रहते हैं या जर्मन खबरों को समझना चाहते हैं तो जर्मनी टुडे को फॉलो ज़रूर करें। हर दिन यहाँ आपको मिलेगी जर्मनी की सटीक, गहराई से समझाई गई खबरें, वो भी आपकी अपनी भाषा हिंदी में। आज पूरा जर्मनी याद कर रहा है अपने भाग्य के दिन को। 1918 में इसी दिन साम्राज्य खत्म हुआ। 1938 में यहूदी विरोध की हिंसा भड़की और 1989 में दीवार गिरी। राष्ट्रपति स्टाइनमायर ने अपने भाषण में कहा, लोकतंत्र को बचाने का मतलब है अतीत को कभी न भूलना। देश भर में मशाल जुलूस, कला प्रदर्शनियां और स्मृति समारोह हो रहे हैं। स्कूलों में बच्चों को बताया जा रहा है कि स्वतंत्रता सिर्फ अधिकार नहीं बल्कि जिम्मेदारी भी है। ये दिन जर्मनी को बार बार ये याद दिलाता है, आज की शांति कल की पीड़ा की सीख से आई है। क्रिस्टलनाक्ट की बरसी पर आज भी यहूदी विरोध एक कड़वा सच बना हुआ है। देश भर में आराधनालयों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पिछले साल की तुलना में यहूदी विरोधी हमलों में करीब 30% की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। यहूदी समुदाय ने कहा, हमें डर नहीं, लेकिन समाज की चुप्पी चिंता की बात है। सरकार ने नागरिकों से अपील की है कि नफरत के खिलाफ आवाज उठाना हर जर्मन की जिम्मेदारी है। ये बरसी सिर्फ याद नहीं बल्कि एक चेतावनी भी है कि इतिहास अगर अनसुना किया जाए तो खुद को दोहराता है। बर्लिन में फ्रीडम वीक शुरू हो चुकी है। ये कार्यक्रम दीवार गिरने की 36वीं वर्षगांठ को समर्पित है। शहर में कला प्रदर्शनी, संगीत कार्यक्रम और ऐतिहासिक टूर आयोजित किए जा रहे हैं। लोग उन जगहों पर जा रहे हैं जहां 1989 में दीवार टूटी थी। बर्लिन म्यूजियम ने जनता के लिए अपने दरवाजे मुफ्त खोले हैं। ये आयोजन याद दिलाते हैं, दीवारें सिर्फ शहरों को नहीं, सोच को भी बांटती हैं और इन्हें गिराना असली आज़ादी है। राजनीतिक मोर्चे पर गठबंधन सरकार में तनाव बढ़ता जा रहा है। आव्रजन नीति और सुरक्षा पर पार्टियों के बीच टकराव खुलकर सामने आ गया है। चांसलर फ्रेडरिक मर्ज पर विपक्ष के साथ साथ अपनी ही पार्टी के नेता दबाव बना रहे हैं। नवीनतम सर्वेक्षण बताते हैं कि जनता का विश्वास घट रहा है। राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं, अगर ये मतभेद यूं ही बढ़े तो सरकार की स्थिरता पर खतरा हो सकता है। सरकार अब संवाद और समझौते के जरिए स्थिति संभालने की कोशिश कर रही है। जर्मनी अब चीन के साथ अपने व्यापारिक संबंधों का पुनर्मूल्यांकन कर रहा है। नई नीति का उद्देश्य है रणनीतिक क्षेत्रों में निर्भरता कम करना और राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता देना। एक विशेषज्ञ समिति बनाई गई है जो ऊर्जा, कच्चे माल और निवेश पर नज़र रखेगी। सरकार मानती है
कि चीन के साथ संबंध ज़रूरी हैं, लेकिन अंधविश्वास नहीं होना चाहिए। यह कदम यूरोप में एक व्यापक डीकपलिंग नीति की दिशा में संकेत माना जा रहा है। यह स्पष्ट संदेश है, आर्थिक आज़ादी भी सुरक्षा जितनी ही अहम है। वुल्फेनबुटल शहर आज एक भयावह हादसे से हिल गया। एक भीषण विस्फोट में 2 घर पूरी तरह ढह गए और एक बुजुर्ग अब भी लापता हैं। करीब 140 दमकलकर्मी और राहतकर्मी रात भर मौके पर डटे रहे। प्रारंभिक जांच में गैस लीकेज की संभावना जताई गई है। स्थानीय प्रशासन ने प्रभावित परिवारों के लिए अस्थायी आश्रय की व्यवस्था की है। यह हादसा एक बार फिर याद दिलाता है, सुरक्षा नियमों में लापरवाही कितनी महंगी पड़ सकती है। खेल की दुनिया में आज बर्लिन ने इतिहास रच दिया। NFL का पहला मुकाबला जर्मनी में खेला गया। इंडियानापोलिस कोल्ट्स बनाम अटलांटा फाल्कन्स। ओलंपिक स्टेडियम में माहौल बिल्कुल त्योहार जैसा था। हजारों दर्शकों ने मैच का मजा लिया और सोशल मीडिया पर भी प्रतिक्रियाएं बाढ़ की तरह आईं। NFL अधिकारियों का कहना है कि जर्मनी अब अमेरिकी फुटबॉल के लिए सबसे बड़ा यूरोपीय केंद्र बन सकता है। यह सिर्फ एक खेल नहीं, बल्कि संस्कृति और खेल के मेल का शानदार उदाहरण है। गूगल ने आज जर्मनी में अपने अब तक के सबसे बड़े निवेश का ऐलान किया। कंपनी म्यूनिख, फ्रैंकफर्ट और बर्लिन में डेटा सेंटर और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार करेगी। यह परियोजना नवीकरणीय ऊर्जा पर आधारित होगी, जिससे कार्बन उत्सर्जन में भारी कमी आएगी। सरकार ने इस निवेश को डिजिटल जर्मनी की नई छलांग बताया है। इससे हजारों नौकरियां और टेक्नोलॉजी इनोवेशन के नए अवसर पैदा होंगे। गूगल का कहना है, जर्मनी यूरोप की डिजिटल रीढ़ बन सकता है। बर्लिन की दीवार गिरने के 36 साल बाद भी देश के पूर्व और पश्चिम हिस्सों में अंतर बाकी है। एक नई रिपोर्ट के मुताबिक पूर्वी राज्यों में औसत वेतन और विकास दर अब भी पीछे हैं। कई लोग मानते हैं कि एकीकरण राजनीतिक रूप से तो हुआ, लेकिन मानसिक रूप से अधूरा है। हालांकि युवा पीढ़ी अब पूर्व पश्चिम के बजाय एक जर्मनी के विचार को अपनाने लगी है। विशेषज्ञ कहते हैं, सच्ची एकता तब होगी जब अवसर और मानसिकता दोनों बराबर हों। लुफ्थांसा और अन्य एयरलाइनों की उड़ानों में आज भी अव्यवस्था जारी रही। तकनीकी खामियों और स्टाफ की कमी की वजह से कई उड़ानें रद्द हुईं। यात्रियों को लंबी कतारों और देरी का सामना करना पड़ा। सरकार ने एयरलाइनों को चेतावनी दी है कि वे संचालन सुधारों पर तुरंत काम करें। इसी बीच बर्लिन साइंस वीक और बाजार बर्लिन मेले का सफल समापन हुआ, जिनमें हजारों लोगों ने हिस्सा लिया। राजधानी एक बार फिर यूरोप के सांस्कृतिक और नवाचार केंद्र के रूप में चमक उठी। अगर आपको यह पॉडकास्ट पसंद आया हो तो जर्मनी टुडे को फॉलो ज़रूर करें। हर दिन हम आपके लिए लाते हैं जर्मनी की सबसे महत्वपूर्ण खबरें, सरल, स्पष्ट और जानकारी से भरी हुई हिंदी में। मैं राजेश मिश्रा आपसे विदा लेता हूँ। फिर मिलेंगे नई खबरों और गहराई से विश्लेषित रिपोर्टों के साथ। सुनते रहिए जर्मनी टुडे, जर्मन न्यूज़ इन हिंदी।